सांचौर में लक्ष्मण देवासी हत्याकांड मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आखिरकार क्या है इस हत्याकांड की असलियत। सांचौर के अंदर वो घटना बड़ी दुख दर्द थी और अव्यावहारिक घटना थी और उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस घटना के लिए जो बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के बारे में भी अपन को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सांचौर के अंदर जो ये घटना घटी, फिर उसके बाद एक समाज को टारगेट किया गया कि इसी समाज के लोगों ने ये घटना की है, तो ये कोई किसी समाज ने घटना नहीं, किसी व्यक्ति ने घटना की है। और जो मारा भी गया है वो भी किसी समाज नहीं, वो भी एक व्यक्ति मारा गया है। इससे कोई समाज का कोई ना मरने वाले का है ना कराने वाले का कोई रोल है। आप इस चीज़ को समझिए। आप लोग जिस तरीके से इस घटना को दर्शाया है, ये घटना है, गलत है, हम सब चीज़ मानते हैं, लेकिन आप इस घटना को लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप बाजार के अंदर एक जो शराब तस्कर आपस के अंदर लड़ाइयों के अंदर तस्करी करने वाले व्यक्ति आपस में लड़ाई करके कितनी बार इनके साथ आपस में गैंगवार हुआ है और उसके बाद गैंगवार में एक आदमी की हत्या हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आप इसको समाज से कैसे जोड़ के देखते हो? ये बहुत घोर निंदा है। निंदा करता हूँ इस चीज़ की मैं। मुझे ये बताइए, आप जब ये घटना घटी थी, इसका बढ़ावा किसने दिया? कौन है जो तस्कर को सहारा दे रहा है? कौन है जिसके ऊपर 50-50, 60-60, 70-70 केस होने के बावजूद भी उनकी पुलिस हाथ नहीं लगाती? किसके कहने पे पुलिस डरी हुई है? क्यों पुलिस पीछे हट रही है? ये कार्रवाई अगर पुलिस समय रहते हुए कर देते और ना इनको जो बढ़ावा देने वाले, अगर इस इंसान को कोई बढ़ावा नहीं देते अगर तस्करी का, तो ये आज घटना नहीं घटती। आज मेरा भाई वो लक्ष्मण देवासी जिंदा होता। लेकिन ये कुछ राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए उससे चंदे में पैसा लेना, राजनीति करना उनके बलबूते पे, उसी का आज नतीजा है। आज ये लक्ष्मण देवासी जी की हत्या हुई है, नहीं तो आज लक्ष्मण देवासी जी जिंदा होते। मैं कहता हूँ, आपके गाड़ियों के अंदर, आपके साथ में आपके कार्यकर्ता क्यों सारे तस्कर से जुड़े हुए होते हैं, तस्करी करने वाले होते हैं? मुझे बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए रतन देवासी जी, कि आपके साथ क्यों तस्करी करने वाले लोग ही सारे जुड़े हुए हैं? जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो आपके साथ क्यों चलते हैं? आपके पास अच्छा इंसान क्यों आपके साथ में नहीं है? मुझे ये बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपसे ज्यादा संख्या में आपके साथ आप बढ़ावा देते हो, तस्करी करो, दारू का व्यापार करो, ये सारा आप लोगों का बढ़ावा दिया हुआ स्थिति है। आपने रानीवाड़ा के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया है, कांग्रेस का नाम खराब कर दिया रानीवाड़ा के अंदर। और आप ये षड्यंत्र करके आज जो सांचौर के अंदर कांग्रेस का अच्छा नाम है, वो नाम भी आप बदनाम करने में लगे हुए हो। आप ये चाहते हो कि मैं रानीवाड़ा में नहीं जीत पाता, इसलिए सांचौर मेरा पड़ोसी है, उसको भी नहीं जीतना देना चाहिए। क्या षड्यंत्र रचा आपने? बंद करो ये ढोंग रतन देवासी जी आप। और एक समाज को जो बदनाम कर रहे हो, बिश्नोई समाज है ना, 36 कौम के अंदर मान्य समाज है। कभी भी बिश्नोई समाज का किसी भी बंदे को, सांचौर के किसी भी व्यक्ति को पूछ लो कि उन्होंने किसी व्यापारी को, बिश्नोई के बेटे ने कभी तकलीफ दी है क्या? आप बताइए मुझे, एक भी व्यक्ति मेरे सामने लाइए जिसने व्यापारी को, बिश्नोई समाज के लड़के ने, किसी ने, या बिश्नोई समाज के इंसान ने कोई तकलीफ दी है? आप रानीवाड़ा रहते हो, रानीवाड़ा के अंदर आपके मिलने वाले लोगों के पास सारे ठेके, दारू के ठेके उनके पास, बजरी ठेका उनके पास, थ्रेसर का काम उनके पास। किसी दूसरी कौम के आदमी को आप आगे आने नहीं देते हो, किसी को व्यापार करने नहीं देते हो, हर आदमी से आप हफ्ता लेते हो। शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे राजनेता, भ्रष्ट राजनेता के रूप में आप आगे हमारे समाज का नाम खराब कर रहे हो। आपने 36 कौम के अंदर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, इतना बड़ा हानि पहुंचाई हमारी समाज को। आपने हमारी समाज को नीचे गिराने का काम किया है। आप ना कह के किसी और व्यक्ति के माध्यम से आप कहलवा रहे हो हमारे समाज के बारे में। आप जाके हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को आप परेशान करने की कोशिश करते हो। क्या मतलब रहा? जब हमारे सांचौर के अंदर भूपेंद्र जी पूनिया, जो एक होटल व्यवसायी है, उस होटल व्यवसायी को इसलिए पकड़ा जाता है कि भाई उन्होंने शराब तस्करी वाले लोग उनके यहाँ उठना बैठना है। अरे भाई साहब, वो उनके फादर साहब, उनके पिताजी कई साल तक सरपंच रहे अपने इलाके में, तो उनके सभी जातियों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर उनके होटल में कोई आदमी आ जाएगा, चाय पानी पी के चला जाएगा या बैठ जाएगा, तो वो क्या कर पाएगा बेचारा? उसको मना करेगा क्या? वो सामाजिक तौर पे वहाँ आते हैं, कोई लोग आगे हैं, तो उसका वो गुनहगार कैसे हुआ? हाँ, अगर वो उनको आप गुनहगार मानते हो, तो रतन देवासी, आपकी गाड़ी में गाड़ी चलाने वाले शराब तस्कर जो तस्करी का काम करते हैं, वो आपकी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपके साथ चलते हैं, आप उनको बढ़ावा देते हो, फिर आप कैसे मुजरिम नहीं हुए?
भूपेंद्र बिश्नोई जी अगर मुजरिम है तो रतन देवासी 100% मुजरिम है और रतन देवासी को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको रतन देवासी को इस मुकदमे के अंदर शामिल करना चाहिए। आप क्या समझ के रखे हो अपने आप को? आप सुधर जाइए। आपने रानीवाड़ा विधानसभा में ये हाल कर दी है, जो आदमी रतन देवासी के खिलाफ है इसका मतलब वो देवासी समाज के खिलाफ हो गया। रतन देवासी से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में वो उनको पसंद नहीं करता रतन देवासी को, इसका मतलब आप ऐसा जहर फैलाते हो समाज के अंदर, देवासी समाज के अंदर। अगर रतन देवासी का खिलाफ हो गया इसका मतलब 36 कौम के खिलाफ, मतलब 36 कौम रतन देवासी मतलब देवासी समाज के खिलाफ होगी 36 कौम। ये क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग? आपसे लोग नाराज है, आपके देवासी समाज से कोई नाराज नहीं है। देवासी समाज भली समाज है, उस समाज का मैं सहयोग करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि रतन देवासी भला है। रतन देवासी भला नहीं है। रतन देवासी भला होता तो आज सांचौर के अंदर ये घटना नहीं घटने देता। आप रानीवाड़ा के लोग, रानीवाड़ा में आप दादागिरी करके ठेका लेते हो, रानीवाड़ा में सारा चीज तस्करी का काम करते हो, वही आप काम आपने सांचौर में कर दिया। आप रानीवाड़ा क्षेत्र के लोगों को अगर सांचौर में सारा ठेका सांचौर में ले लेंगे तो सांचौर की जनता कहां जाएगी? सांचौर के नौजवान कहां जाएंगे? सांचौर के व्यापारी कहां जाएगा? ये आपने दादागिरी की सांचौर के ऊपर, तब ये आज लक्ष्मण देवासी जी का ये मारा गया, नहीं तो बेचारा लक्ष्मण देवासी जिंदा होते।